आज की क्लास में आप सभी लोग बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद पहले पढ़े आप, इससे पहले बहुपद के बारे में पढ़ाया गया। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद को बताया गया, और फिर पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें आपको बताई गई। अब आज का क्लास जो है, आज की क्लास में आप सभी लोग बहुपद के शून्यक के बारे में और बहुपद के मान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई बहुपद है तो उसका शून्यक क्या होता है और उसके मान क्या होते हैं। तो बहुपद कई प्रकार के देखे, घातों के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। तो उनके शून्यक क्या होंगे और फिर उनके मान क्या होंगे, इस तरह से फिर इनके बाद इनका ज्यामितीय निरूपण भी आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और जो भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनको भी हमारा चैनल शेयर कीजिए, उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में बताइए कि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वो अन्य लोगों को जो भी उनके संपर्क में है, जान पहचान फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको भी बताएं। मतलब हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सभी लोग कृपया शेयर करें। तो आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे मेरे पास कोई बहुपद है, हम रैखिक बहुपद पहले लेते हैं। एक बहुपद fx बराबर 2x - 4 है। अब शून्यक किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं fx बराबर कोई fx एक कोई बहुपद है, कोई एक बहुपद है, और अल्फा मान लेते हैं या के मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, के कोई वास्तविक संख्या है। fx कोई बहुपद है और के कोई एक वास्तविक संख्या है, और यदि f आपके इक्वल टू 0, मतलब उस बहुपद में के स्थान पर x के प्लेस पर 0 पुट करने पर अगर उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, मतलब 0 प्राप्त हो जाता है, तो के जो होगा, के जो आया, ये बहुपद fx पॉलिनोमियल्स fx का जीरोज कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। मतलब किसी बहुपद का शून्यक वो होता है, वह वास्तविक संख्या है जो किसी बहुपद में x के स्थान पर रखने पर, x के प्लेस पर पुट करने पर उस बहुपद का जो मान प्राप्त हो, मुझे 0 मिले। तो जो वास्तविक संख्या थी वो वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे ये देख लीजिए। पहले फिर आगे हम चलते हैं। यदि fx कोई एक बहुपद है तथा के ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, हम के ही लेते हैं, के एक वास्तविक संख्या है। यदि f ऑफ k इज इक्वल टू 0, तो k बहुपद fx का शून्यक कहलाता है।
यहां हम देख रहे हैं कि यदि fx कोई एक बहुपद है, fx कोई एक बहुपद है, अब वो कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इससे नहीं मतलब है, लेकिन fx कोई बहुपद है और k एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, यदि f ऑफ k इज इक्वल टू 0, f ऑफ k मतलब उस बहुपद में x के प्लेस पर k पुट कर दिया गया, k रखने पर k रख दिया गया, और k रखने पर अगर उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो जो k होगा बहुपद fx का शून्य कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो बहुपद में आप देख रहे हैं शून्य, आप ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई बहुपद दिया है आपको किसी चर में, x चर में, y चर में, z चर में, किसी भी चर में अगर कोई बहुपद दिया है और कोई एक वास्तविक संख्या मेरे पास है, और उस वास्तविक संख्या को यदि हम बहुपद में उस चर के स्थान पर रखकर सरल करते हैं, और यदि बहुपद का मान सरल करने पर जो रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, मान मिला, अगर मुझे शून्य मिलता है तो वो वास्तविक संख्या जो मान मैंने रखा उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, एक बहुपद लेते हैं, एक बहुपद मेरे पास मान लेते हैं 2x माइनस 4 है। अब 2x माइनस 4 है, एक रैखिक बहुपद मैंने लिया। अब x यहां चर के रूप में x लिखा गया है, तो हम x बराबर 1 रखकर देख लेते हैं, 0 रख के देखते हैं, 0 रखने पर, तो हम जब 0 रखेंगे तो ये x आप 0 हो जाएगा, तो x के प्लेस पर आपको 0 रखना है, तो 2 इंटू 0 माइनस 4, तो अब 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, तो माइनस 4 आया। तो मतलब x का जो वैल्यू आया, मान आया, x के स्थान पर 4 रखने, वो 0 रखने पर शून्य नहीं आता है। मतलब चूंकि f0 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब fx में जब x के प्लेस पर 0 रखा गया तो उसका मान शून्य नहीं आया, इसलिए 0 इस बहुपद का शून्य नहीं है। इसलिए x बराबर 0 बहुपद fx का शून्य नहीं है। अब हम इसी बहुपद में, चलो यहां देखिए, यही बहुपद लेते हैं fx इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हम x बराबर 1 रख देते हैं, 1 रखने पर, तो 1 रख के जब देखेंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 1 जा 2 माइनस 4, तो 4 में से 2 जाए, मल्टीप्लाई करें, वो सपरेट करेंगे, माइनस 2 आएगा। तो f1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 2 आया। मतलब इसी बहुपद में x के स्थान पर जब मैंने 1 रखा तो भी इसका मान शून्य नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात 1 भी इस बहुपद का शून्य नहीं है, चूंकि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे इसीलिए लिख दिया जाएगा। फिर दूसरा हम ट्राई करते हैं, fx बराबर मेरे पास 2x माइनस 4, मैंने वही बहुपद लिया, कोई बहुपद बदला नहीं। अब आपको देखना है, जैसे मैंने 0 रखा तो पता चला 0 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं है, 1 रखा, 1 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, तो आपका x बराबर मैं 2 रखता हूं, 2 रखने पर तो fx बराबर आपका होगा 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। मतलब इस बहुपद में आप देख रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस बहुपद में जब x के स्थान पर 2 रखा गया तो इसका मान क्या आया, 0, अर्थात 2 इस बहुपद का शून्यक है। चूंकि f2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 बहुपद fx का एक शून्यक
है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ मान उस बहुपद का शून्यक है। पहले आप शून्यक पता जान पाए तो शून्यक किसे कहते हैं, मतलब अगर कोई बहुपद दिया है और कोई वास्तविक संख्या दी है, वो वास्तविक संख्या उस बहुपद में जो चर प्रयुक्त किया गया है उसके स्थान पर रखने पर अगर चर का मान, वो बहुपद का मान शून्य मिलता है, मुझे शून्य प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या उस बहुपद के शून्यक होंगे। इसी पर अगर जैसे हमने यही बहुपद जो लिया 2x - 4 जो बहुपद मेरे पास है, इस बहुपद में x के प्लेस पर 0 पुट करने पर मान मुझे -4 मिला, मतलब 0 इसका शून्यक नहीं है। 1 पुट करने पर -2 मिला, -1 भी इसका शून्यक नहीं है। 2 पुट किया, 2 रखा तो इसका मान मुझे 0 मिला, मतलब 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो शून्यक है। अब हम अगर 3 रखते हैं तो भी मुझे 0 नहीं मिलेगा, मतलब 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, 6 में से -4 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो मतलब 3 रखने पर 0 भी नहीं मिलेगा। और कोई मान 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, प्रमेय संख्या रखिए, भिन्न रखिए, पॉइंट में रखिए, दशमलव में रखिए, कोई भी संख्या रखोगे तो बहुपद जो आपका fx पॉलिनोमियल्स fx बराबर 2x - 4 है, इसका मान 0 नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं, केवल एक ही मान होता है और कोई शून्यक नहीं होता है। तो अब रैखिक बहुपद का हमें ज्यामितीय निरूपण देखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होंगे, एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई बहुपद, अगर द्विघात बहुपद पर भी हम विचार करेंगे तो बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, हम रैखिक बहुपद का पहले ज्यामितीय निरूपण समझेंगे। वही बहुपद जो हम शून्यक पे बात कर रहे थे, fx = 2x - 4 का ज्यामितीय निरूपण देखा जाए तो जो रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। अभी देखेंगे कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो एक सरल रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी। तो इसका मतलब आपको 2-3 बिंदु पॉइंट चाहिए, तो इसको हम पहले y बराबर मान लेते हैं, इसी fx को हटा के 2x - 4 y = लिख दिया गया। एक सारणी बना लीजिए, कम से कम 2 बिंदु, किसी आलेख को खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, जो क्लास 9th में आप आलेख खींचने के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ये x के वैल्यू हो गए, ये y के वैल्यू हो गए, 2 बिंदु ही निकालते हैं। यहाँ अब आप x का कोई मान रखो, y का मान क्या आता है, तो x बराबर हम रख देते हैं 1। अब ये रफ में कहीं करके रख लेना है, जैसे y = 2x - 4 है आपका, तो y अब x के प्लेस पर आपको 1 रखना है, तो 2 × 1 - 4 तो = हो जाएगा 2 - 4, तो -4 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, मतलब -2 आया। और फिर x = और कोई वैल्यू रख दीजिए, चलिए हम 3 कर देते हैं। तो जब हम 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रफ में कर सकते हो, कहीं y = 2x - 4 तो y = आपका हो जाएगा 2 × 3 - 4, तो ये हो जाएगा 6 - 4, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 बिंदु हमें मिले, एक तो मिला 1, -2 और दूसरा बिंदु मिलेगा 3, 2। अब इसका मुझे आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि एक, चलिए इधर आलेख खींच देते हैं, नीचे खींचना आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा YH और ये हो गया आपका X एक्सिस। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से बनाएंगे। तो ये हो गया X अक्ष और ये हो गया आपका YH। अब इन बिंदुओं को इस पे प्रदर्शित करने के लिए आपको X अक्ष पर और Y अक्ष पर
समान समान दूरी पर कुछ चिन्ह अंकित कर देना है, चाहे 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर, कुछ भी, या आधा-आधा सेंटीमीटर पर समान दूरी होनी चाहिए बस। जैसे ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा 0, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ऊपर भी इतनी दूरी मूल जितनी ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो उतनी ही दूरी लेना है आपको। ये आपके पॉइंट इंगित कर दिया गया, प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह लगा लिया गया इतने, ठीक है। अब इसके बाद पहले आपको बिंदु आपको प्रदर्शित करना है 1, -2। तो आप पहले से ही पता है ये आपका होगा x डैश और इधर रहेगा y डैश, कि जो x अक्ष होता है ये भुज कहलाता है और जो y अक्ष होता है वो कोट कहलाता है। जैसे हमारे पास जो पॉइंट प्रदर्शित करना है 1, -2 को इसमें इंगित करना है, तो जो पहले इसमें कामा के पहले संख्या लिखी वो भुज है, x निर्देशांक है, और जो कामा के बाद में लिखी है वो कोट है, मतलब y निर्देशांक है। तो इधर x अक्ष पर 1 हो जाएगा और ये 2 जो है माइनस में है नीचे, तो ये 1 और 2 y अक्ष पे जो जाएंगे ऊपर। अगर धनात्मक है कोट तो ऊपर की ओर और ऋणात्मक है तो नीचे की ओर। तो 2 मात्रक हम नीचे चलेंगे क्योंकि -2 है, -2 ये होगा, 1 ये हो गया। तो इसके सामने जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा आपका 1 व -2 और 3, 2। तो एक पॉइंट मेरा आपका है 3, तो 3, 2, तो 3 आपका भुज है, x अक्ष पर जाएंगे दाहिनी ओर, 1, 2, 3 और 2 ऊपर, तो 1 और 2। तो इस पे जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट हो गया 3, 2 और ये आपका पॉइंट हुआ 1, -2। अब इसका आलेख जो 2 बिंदु मिले, ऐसे अगर आप 3 बिंदु निकाले होते तो 3 बिंदु हो जाते। अब इन 2 बिंदुओं को एक स्केल रख के सीधे मिला देना है। ये बिंदु आपका, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए ऐसे, तो ये जो आलेख खींचा गया, ये आलेख, ये जो रैखिक बहुपद f(x) बराबर 2x-4 का आलेख होगा। ये इसका आलेख हो गया, मतलब ज्यामितीय निरूपण हो गई। और ये रैखिक जो बहुपद, कोई भी बहुपद का आलेख होगा वो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा, वो कौन सा बिंदु है। पॉइंट पहले देखिए, ये पॉइंट है, तो 1 और 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 2, 0। इस बिंदु का निर्देशांक आपका होगा 2, 0, जिसमें 2 x निर्देशांक है और y आपका वो 0 आपका y निर्देशांक है। तो जो पहली बात ये ध्यान रखिए, जो रैखिक बहुपद होगा उसका आलेख एक सरल रेखा होगा, सरल रेखी स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब वो सीधी रेखा होगी, और वो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेगा। तो एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, उस पॉइंट वो बिंदु है 2, 0, जिसमें 2 x का निर्देशांक x निर्देशांक कहलाता है और y जो 0 है वो y निर्देशांक कहलाता है। और x निर्देशांक ही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इसमें x निर्देशांक इसका क्या है, 2 है, तो इसलिए इसका बहुपद, इस जो रैखिक बहुपद आपका 2x-4 दिया गया है, उसका केवल एक ही शून्यक 2 है। ऐसे इस प्रकार से अतः लिखिए
रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक, जो रैखिक बहुपद होगा उसका आलेख जो खींचेंगे आपका सरल रेखीय होता है। अब फिलहाल 10th के सिलेबस में आलेख खींचना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आलेख कोई दिया रहेगा उसको देख के ये बताना रहेगा कि आपका वो रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो ये ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, और वो सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती है वही उसका शून्यक होता है। और रैखिक बहुपद का आलेख जो सरल रेखा होती है वो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर सकती है। आप चाहे जितना आलेख बना के खींच लीजिए, लेकिन रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करेगी, केवल एक ही बिंदु पर, और जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेगी उस बिंदु का x निर्देशांक, जैसे ये आलेख इस बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है 2,0 पर, तो 2,0 में 2 जो है ये 2 x निर्देशांक है, x कोऑर्डिनेट है, और जो 0 है y निर्देशांक, मतलब y कोऑर्डिनेट है। तो जो x निर्देशांक होगा वही उसका शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद fx बराबर 2x - 4 का शून्यक इक्वल टू 2 होगा। मतलब जो रैखिक बहुपद है उसके केवल एक शून्यक होगा। बात पूरी आपके समझ में आ गई है। अगर कोई प्रॉब्लम से नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे कांटेक्ट नंबर 9918060776 पर फोन करके भी बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से कोई प्रश्न नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कहीं भी जिसमें आपको सुविधा हो उस पे आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका आलेख एक सरल रेखा होती है, और वो सरल रेखा x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर सकती है। रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, और जिस बिंदु पर वो प्रच्छेद करता है वही उसका शून्यक होता है। और जो शून्यक होगा वो जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेगा उसका x निर्देशांक शून्यक होगा, जैसा कि पहले भी समझा चुके हैं। रैखिक बहुपद के और निरूपण हो सकते हैं और प्रकार से आलेख हो सकते हैं। एक मान लेते हैं ये x अक्ष, तो ऐसा भी हो सकता है इसका आलेख, ये इस प्रकार से भी जा सकता है। तो इधर जो शून्यक होगा, अगर मान लेते हैं, आप जानते हैं कि जो बहुपद अगर x अक्ष के मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष को प्रच्छेद करता है तो उसका शून्यक धनात्मक, और मूल बिंदु से बाईं ओर प्रच्छेद करता है तो उसका शून्यक ऋणात्मक होता है। ऐसा भी उसके आलेख हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं इस प्रकार से भी है, सरल रेखा है वो बहुपद, मान लेते हैं ये fx है कोई पॉलिनोमियल्स का आलेख, तो अगर वो सरल रेखा है, सीधी रेखा तो है ही है, लेकिन अगर x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती है तो उसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है आलेख, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो आपका एक सरल रेखा होती है, मतलब हमेशा सरल रेखा ही मिलेगा। अब आप सभी लोग
द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। अभी तक देखा आप सभी लोग कि रैखिक बहुपद जो था उसका ज्यामितीय निरूपण, जो ज्यामितीय आलेख था रैखिक बहुपद का, उसका आलेख एक सरल रेखा था। अब हम आप लोगों को देखना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ज्यामितीय आलेख कैसा होगा। तो हम कोई बहुपद मान लेते हैं, एक बहुपद मान लेते हैं fx बराबर कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो द्विघात बहुपद है। अब इसका ज्यामितीय जो आलेख होना है वो सरल रेखीय होगा कि परवलयकार होगा कि कैसा होगा। तो इससे पहले आप रैखिक बहुपद में देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है एक सरल रेखीय सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और वो एक अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर परिच्छेद करती है। अर्थात रैखिक जो बहुपद होते हैं, एक घात वाले जो बहुपद होते हैं, उनका केवल एक ही शून्यक होता है। लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक देखना हमें, तो जो द्विघात बहुपद होता है इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके लिए हमको एक बहुपद मान लेते हैं। fx बराबर एक बहुपद लिया गया, मान लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 4, ये एक बहुपद है। अब इसका आलेख मुझे ज्ञात करना है, आलेख खींचना है सबसे पहले। तो आलेख खींचने के लिए इसको हम y बराबर, आप जानते हैं x अक्ष और y अक्ष चाहिए तो इसको y बराबर कर लेते हैं। और ये x² माइनस 3x और माइनस 4 हो गया। अब एक हम आलेख खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए, 2-4 बिंदु कम से कम निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद है इसलिए अधिक से अधिक बिंदु निकालना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, एक सारणी बना लीजिए इस प्रकार से। ये आपका हो गया x का मान इधर और ये y। तो अब इस बहुपद में हम जो x² y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 है, इसमें x बराबर कुछ मान रखिए। तो चलिए x बराबर हम -2 रख लेते हैं। तो y बराबर, अब x के स्थान पर -2 रखिए। ये आपको रफ काम करना है, रफ में कहीं सरल करके निकाल लेना है। तो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 और -4, तो ये हो जाएगा 4। 2 -2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और 3 2 जा 6 और -4, तो ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 6। तो y का मान यहाँ जो आया 6 आया। मतलब जब x बराबर -2 पुट किया गया इसमें, तो y का वैल्यू मुझे निकल के कितना मिल रहा है 6। तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से बिंदु मिलते चले जाएंगे, -2, 6। अब ऐसे y बराबर जो x² माइनस 3x माइनस 4 है, इसमें x बराबर कुछ और दूसरा रखिए, जो भी इच्छा चाहे वो रख सकते हैं। -2 रखे हैं, अब आप -1 रख सकते हो, 0 रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो, 3 4 5 6 जो भी इच्छा कहे वो रख सकते हैं। स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन नहीं है। x का यहाँ कोई मान रखते चले जाओ, y का मान यहाँ निकलता चला जाएगा। तो x बराबर मैं -1 रख लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो y का मान क्या मिलेगा मुझे? अब यहाँ y बराबर निकालना है तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, -1। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये -1 का स्क्वायर है तो +1 ही होगा। माइनस माइनस का फिर मल्टीप्लाई प्लस, और 3 1 जा 3 -4, तो 1 और ये 3 आपका 4 हो गया। -4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा और 0 बचेगा। तो जब y बराबर हम रखते हैं, x बराबर लिए -1, तो y जो इक्वल टू निकल के आता है 0। ऐसे आप, अब आपका 1 हो गया, तो दूसरा बिंदु जो मिला मुझे, ये आपका मिलेगा -1, 0। उसके बाद तीसरा बिंदु निकालना है तो x बराबर 0 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं 0। तो ये सीधे फिर रफ्कार में ये करना है आपको, y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, तो y जो इक्वल टू हो जाएगा 0 रखना, तो ये 0 -3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर कर दो -4,
तो y इज इक्वल टू आपका 0 -0 -4, तो मतलब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4। तो ये हो गया -4, y का मान -4 आएगा। फिर इसका बिंदु एक बिंदु आपका ये मिला है 0, -4। ऐसे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6, 7, 8 ऐसे कुछ भी मान रख के निकालना है। तो y इज इक्वल टू फिर मेरे पास वही बहुपद x² - 3x - 4। अब हम 1 रख लेते हैं, तो जब 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना मान निकल आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 रहेगा, ये -4 रहेगा। तो ये और ये आपका ऐड हो जाएगा -7 और ये +1 रहेगा, तो -6 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6, रख के निकाल के देख सकते हैं आप। 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -3 और -4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -7। 7 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 मिलेगा आपको, ठीक। तो -6 आपको मिला, दरवाजा बंद कर दो। और इसके आधार आप 2 रखिए, तो अगर 2 रखेंगे तो y बराबर आपका है x² -3x - 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 -6, 3 2 जा 6 और -4 ये है, तो यहाँ से ये कैंसिल, प्लस माइनस y इज इक्वल टू क्या बचा -6। नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई, देख लेते हैं। -6 ही आएगा। -1 +1 रखने पर क्या हुआ, y इज इक्वल टू x² -3x - 4, तो y इज इक्वल टू 1 रखे थे, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, तो 1 -3 -4 1 -7 -6 सही है। यहाँ भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, ठीक है, -6 से आएगा। तो -6 तीसरा बिंदु आपको मिलेगा, अगला बिंदु आपको मिल जाता है इस प्रकार से 2 -6। इस प्रकार से आप रखते चले जाइए तो y के मान निकलते चले जाएंगे। ऐसे कई बिंदु आपको प्राप्त करना है। अब अगर हम 3 रखते हैं तो इसमें जब 3 पुट करेंगे इस बहुपद में x के स्थान पर 3 रखोगे, तो अभी मैंने सरल करके बताया, उसी प्रकार सरल करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप 4 पुट कर लीजिए, 4 पुट करोगे इसमें तो 16 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा, तो 16 में से 12 घट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 4 और -4 ये रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके बाद 5 पुट करके देख सकते हो, तो अगर हम 5 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 है, 5 पुट करने के बाद 6 ऐसे आ जाएगा। अब इतने बिंदु आपको मिल गए, इतने रखते हैं, तो ये आपका हो गया 3, -4 अगला पॉइंट हो गया, फिर 4, 0 और अगला बिंदु हो गया 5, 6 है। अब इन सभी बिंदुओं का उपयोग करते हमें आलेख खींचना है, द्विघात बहुपद का आलेख। जो आलेख देखना है कैसा होता है, सरल रेखीय है या किस प्रकार का है। तो इसके लिए आलेख जब हम खींचेंगे तो इसके लिए आपको x अक्ष और y अक्ष की जरूरत पड़ती है। ये आप बना लीजिए y अक्ष, आप स्केल से बना सकते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया। x एक्सिस एंड ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया y डैश। अब इन अक्षों पर हमने उसमें भी बताया था कि समान दूरी पर कुछ पॉइंट रख लेने हैं, ऐसे बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेना है, चिन्हित कर लेना है।
ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ऐसे YH पर भी ये आपका X अक्ष और YH पे निशान इन बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। तो पहला पॉइंट जो आपका है -2,6, तो -2 अब आपको पता है, जैसे ये -2,6, फिर एक बार देख लीजिए इसमें जो पॉइंट है, पहले जो कामा के पहले लिखा -2, जो भी पहले लिखा होगा वो X निर्देशांक कहलाता है, भुज कहलाता है, वो X अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है, X अक्ष पर दूरी जाएगी। और जो कामा के बाद में लिखा होता है 6 है, इसमें 6 है, वो आपका YH निर्देशांक, Y निर्देशांक कहलाता है, वो YH पर होगा। बाकी आप क्लास 9th में पढ़े हैं, अगर भुज का मान ऋणात्मक है तो X अक्ष जो मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। तो उस ऋणात्मक है, अगर धनात्मक है भुज का मान तो वो मूल बिंदु से दाईं ओर, और ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो मूल बिंदु से बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से अगर Y निर्देशांक को देखा जाए, कोटि अगर धनात्मक है तो मूल बिंदु से ऊपर, Y अक्ष से ऊपर की ओर, और ऋणात्मक है तो नीचे। तो -2 भुज मेरा ऋणात्मक है, इधर -2 होगा। 6 Y अक्ष पर जाना है तो ये धनात्मक है ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो इधर 2 और इधर ये -2 और 6 का एक बिंदु ये हो गया। इसके बाद आपको देखना है अगले बिंदु के लिए, तो -2 ये हो गया, और अगला बिंदु आपका है -1 व 0, तो -1 ये हो गया, जो कोट है वो 0 है तो यही हो जाएगा -1 व 0। दूसरा बिंदु आपका ये है 0, -4, तो 0 आपका ये हो गया, -4, तो -4 X अक्ष वाला तो X निर्देशांक 0 था, 0 था, तो यही हो गया, मूल बिंदु पर ही रहेगा, न दाईं ओर चलना है ना बाईं ओर। और -4 नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4, ये -4 हो जाएगा। ये इस बिंदु का निर्देशांक भी लिखते चले जाओ, तो इसका निर्देशांक होगा -2, 6, इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, 0, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 0, -4। अगला पॉइंट आपका चाहिए 2, -6 है, तो 2 आपका धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो 1 2, -6 है तो नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये -6, ये पॉइंट हो गया आपका 2, -6। अगला पॉइंट आपका है 3, -4, तो 3, एक पॉइंट छूट गया था 1, 0 वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से हटा देते हैं। एक बिंदु छूट गया था, ऊपर से नहीं लिखे थे तो वो लिख लेते हैं। ये आपका हो गया 0, 4, 1, -6 ये है, फिर 2, -6, फिर आपका 3, -4, और ये बात 4, 0, और ये हो जाएगा 5, 6, ये हुआ। तो अब 1, -6 को नहीं इंगित किए थे, तो 1 ये हो गया, -6 आपका ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1, -6। इसके बाद या इस पॉइंट को हटा ही देते हैं, छोड़ दिया जाए, इसको रहने दो, हटा दो, इसको क्या करने के लिए छोड़िए, कुछ निश्चित बिंदु तो होता नहीं, इसको हटा दिए। चलो 3, -4 को इंगित करना है,
तो 1 2 3 ये हो गया -4, ये हो जाएगा आपका 4, ये है इसकी सिधाई में, ये हो गया आपका 3, -4। अगला 4, 0 तो 1 2 3 4 ये हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4, 0। फिर अगला बिंदु है 5 व 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए, तो y अक्ष पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 5, 6। तो इस तरह से हमने सभी बिंदुओं को चिन्हित कर लिया, इंगित कर लिया कि कौन सा बिंदु है, ये कौन सा। अब इन सभी बिंदुओं को सतत रूप से निरंतर मिलाते हुए चले जाइए, तो एक आलेख मिलेगा मुझे। इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, ये यहाँ से, इसके बाद ये पॉइंट आता है, इसको यहाँ से मिला दो सीधे, और फिर ये है, इसको ऐसे मोड़ते हुए हल्का सा ये ले आओ, यहाँ पे मिला दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ते हुए इसको मिला दीजिए, ये, फिर इसको मिला दीजिए, ये, फिर ऐसे लास्ट में इसको मिला दीजिए। सभी बिंदु और बिंदु होते तो ऐसे मिलाते चले जाते, तो ये आकार मिलता है। द्विघात बहुपद का जो मुझे आलेख मिला, ये द्विघात बहुपद जो आपका x² - 3x - 4 है, उसी का आलेख है ये आलेख है। और ये आलेख आप देख रहे हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षर U के आकार का है। U या थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, U के आकार का या V के आकार का मान सकते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम परवलय बोलते हैं, परवलय। तो जो द्विघात बहुपद का आलेख होता है वो परवलय के आकार का होता है, ये इस प्रकार का है। अब ये आलेख को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है, दो x अक्ष को दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, एक इस बिंदु पर और एक इस वाले बिंदु पर। तो जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, अगर दो बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? दो शून्यक हैं, 2 जीरोज हैं। तो प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होंगे, वो दो बिंदुओं पर परिच्छेद करेगा। आगे अभी हम देखते हैं। तो जो द्विघात बहुपद का आलेख होता है, इधर नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। अतः द्विघात बहुपद का आलेख या ज्यामितीय आलेख U आकार का होता है। या नीचे की तरफ भी हो सकता है, चाहे ऊपर की ओर खुला हो चाहे नीचे की ओर, के आकार का होता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये निष्कर्ष निकलेगा इससे, इस आलेख से, कि ये द्विघात बहुपद जो है वो x अक्ष को दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। और कोई भी बहुपद अभी देखे थे कुछ देर पहले रैखिक बहुपद में, कि कोई भी बहुपद x अक्ष को जिस बिंदु पर परिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर ये बहुपद जो आपका ये आलेख है U आकार वाला या परवलय जिसे कहते हैं, पैराबोला, ये बिंदु -1, 0 पर परिच्छेद करता है। तो -1, 0 में जो -1 है वो x निर्देशांक है, भुज वाला x निर्देशांक होता है, और कोट जो होता है वो y निर्देशांक है, y है 0। ऐसे इस भी एक बिंदु ये है, इस पॉइंट पर परिच्छेद करता है 4, 0 पर। ये 4 लिखा बेटा, तो 4, 0 पर, तो 4 यहाँ x निर्देशांक है और 0 y निर्देशांक है।
तो इसके दो शून्यक जो हुए -1 और 4 होगा, मतलब इस द्विघात बहुपद के। तो यहां देखिए दूसरे नंबर पर, चूंकि द्विघात बहुपद का आलेख दो बिंदुओं पर छेद करता है, इसलिए द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिकतम केवल दो ही शून्यक हो सकते हैं, दो से अधिक शून्यक नहीं हो सकता है। किसी भी द्विघात बहुपद के 3 शून्यक नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी होगा और 2 एक भी शून्यक नहीं हो सकते हैं, वो अभी आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो द्विघात बहुपद का आलेख होगा वो पैराबोला के आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है, या आप मान सकते हैं कि ये अंग्रेजी के यू अक्षर या बी अक्षर के आकार का होगा, जो ऊपर की ओर खुला हुआ भी हो सकता है और नीचे की ओर खुला हुआ भी हो सकता है। और द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा, जो ज्यामितीय निरूपण होगा, वो x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, कभी कभी प्रच्छेद करेगा, कभी कभी नहीं प्रच्छेद करेगा। ये निश्चित नहीं कि प्रत्येक द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 ही बिंदु पर प्रच्छेद करे, कभी x अक्ष 1 बिंदु पर भी प्रच्छेद कर सकता है, वो कंडीशन क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए अधिकतम 2 शून्यक होंगे। बाकी आप जानते हैं कोई भी बहुपद x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करता है उसका x निर्देशांक ही उस द्विघात बहुपद का उस बहुपद का शून्यक हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो या चतुर्थ घात बहुपद हो, इससे नहीं मतलब है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेगा उस बिंदु का x निर्देशांक ही उसका आलेख होता है। तो थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x - 4 x अक्ष को बिंदुओं एक किस बिंदु पर प्रच्छेद करता है, -1, 0, -1, 0 और दूसरा किस बिंदु पर प्रच्छेद करता है, 4, 0 पर प्रच्छेद करता है। इसलिए बहुपद के शून्यक कौन कौन सा होगा, -1, मतलब इस बिंदु पर प्रच्छेद करता है -1, 0 पर, तो इसका -1 जो है x निर्देशांक और x निर्देशांक ही शून्यक कहलाता है। तो -1 एक शून्यक हो जाएगा और दूसरा शून्यक दूसरा शून्यक किस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है 4, 0 पर, 4, 0 पर, तो 4 उसका x निर्देशांक है, 4 है। इस प्रकार से आप देखें कि द्विघात बहुपद जो होते हैं उनका आलेख ज्यामितीय निरूपण किस आकार का होता है, पैराबोला, परवलय के आकार का होता है। ये अभी हमने बताया कि ऊपर की ओर भी खुला हो सकता है और नीचे की ओर भी खुला हो सकता है। और दूसरी बात, द्विघात बहुपद का आलेख
यक्ष अक्ष को अधिकतम केवल 2 बिंदुओं पर ही परिच्छेद कर सकता है। 2 से अधिक बिंदु पर द्विघात, किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को परिच्छेद नहीं करेगा कभी। अगर वो उस बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को 3 बिंदु पर परिच्छेद करता है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ये ध्यान रखिए। अब इस तरह से त्रिघात बहुपद के आलेख आप खींच सकते हैं। फिलहाल आलेख खींचना आपके सिलेबस में नहीं क्लास 10th के, लेकिन आलेख को देख करके ये बताना कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या चतुर्थघात बहुपद है, या ये बताना कि बहुआलेख दिया रहेगा ऐसे केवल आलेख, उसमें ये बताना रहेगा कि आप ये बताइए कि उसके कितने शून्यक हैं। तो आप जान चुके हैं कि कोई भी बहुपद किसी भी बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को जितने भी बिंदु पर परिच्छेद करेगा, जितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, परिच्छेद करता है, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ये आपका यक्ष अक्ष है, कितने बिंदु पर परिच्छेद करता मतलब काटता है, मिलता है 1, 2, इसके 2 शून्यक हैं। तो आपको वहां पे ये खाली देखना होगा कि उस बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। अगर 1 बिंदु पर परिच्छेद करता है तो केवल 1 शून्यक, 2 बिंदु पर परिच्छेद करता है तो 2 शून्यक, 3 बिंदु पर परिच्छेद करता है तो केवल 3 शून्यक, 4 बिंदु पर परिच्छेद करता है तो 4 शून्यक। लेकिन हर प्रकार के बहुपद का आकार जो होगा वो अलग अलग होगा। रैखिक बहुपद का आलेख जो देखा वो एक सरल रेखा, द्विघात बहुपद का आलेख जो देखा आपने वो परवलय के आकार का होगा। त्रिघात बहुपद का आलेख जब हम देखेंगे तो उनका कुछ दूसरा आकार मिलेगा, ऐसे मिल सकता है, फिर ऐसे घूम के आ सकता है। तो ये त्रिघात बहुपद के आलेख होंगे जो आप खींच सकते हैं, या अगले क्लास में इस पर चर्चा की जाएगी। अब द्विघात बहुपद के कंडीशन में देखना है, स्थिति फर्स्ट सेकंड मतलब और स्थितियां हो सकती हैं। हमने बताया कि द्विघात बहुपद के किस रूप में हो सकते हैं। केस फर्स्ट में अगर हम देखते हैं या स्थिति फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है द्विघात बहुपद के लिए, इस प्रकार से भी हो सकता है कि द्विघात बहुपद यक्ष अक्ष को 2 बिंदु पर परिच्छेद करें। जैसे आपका यक्ष अक्ष ये y अक्ष, ये यक्ष अक्ष और ये y अक्ष, x चलो लिखते नहीं या लिख लीजिए x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। इसी प्रकार से यहां भी आपका ये मिलेगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। ये मूल बिंदु तो है, आप सब लोग जानते हैं। तो इनके आलेख इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ये इस प्रकार का हो गया है, इसका मतलब इस बिंदु पर परिच्छेद करता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु आपका, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु बी हो गया, ये बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। तो इस आलेख मतलब इस प्रकार का द्विघात बहुपद जो होगा उसके 2 शून्यक होंगे। ऐसा भी हो सकता है ये इस प्रकार से ऊपर की ओर हो गया, तो ये भी द्विघात बहुपद के हैं। स्थिति सेकंड भी हो सकती है, मतलब 3 केस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि उस बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो दोनों देख रहे हैं, ये 2 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, ये भी 2 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, तो ये क्लियर है 2 शून्यक हैं। आगे दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, चलो यक्ष अक्ष y अक्ष नहीं लिखते हैं, ये द्विघात बहुपद का जो आलेख हो वो यक्ष अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर परिच्छेद कर सकता है। ये ऐसा हो गया, ये इस पर ध्यान दीजिए, या ये ऐसा हो गया। तो अब हमने आपको अभी बताया, अभी आप लोगों ने देखा कि जो द्विघात बहुपद होता है या कोई भी बहुपद होता है वो यक्ष अक्ष को जितने भी बिंदु पर परिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ ये द्विघात बहुपद यक्ष अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर परिच्छेद करता है, तो इसका केवल एक ही शून्यक हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही शून्यक है, इसके 2 शून्यक हुए, लेकिन दोनों शून्यक आपस में समान हैं। यहाँ भी यही कंडीशन हुई, यहाँ भी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक आपस में समान हैं।
मतलब कोई जब द्विघात बहुपद यक्ष अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो उसका मतलब वो दोनों बिंदु, दोनों शून्यक वाले बिंदु जो हैं संपाती हैं, एक ही हैं, एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही शून्यक है, एक जैसे शून्यक हैं, जो दोनों शून्यक हैं वो समान हैं। जैसे एक द्विघात बहुपद में लिखता हूं, एक द्विघात बहुपद है x² - 4x - 4 है। अब इसका हम अगर बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो ये आपका x² - 2x - 2x फैक्टर करेंगे, बाद में देखा जाएगा कैसे हुआ। तो यहाँ 0 रख देते हैं शून्यक निकालने के लिए, तो 0 = x², x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x - 2 - 2 कॉमन ले तो x - 2, तो ये हो गया x - 2 और x - 2 यहाँ। तो नंबर 1 से निकालते हैं तो x - 2 = 0, तो x = 0 और दूसरे नंबर दूसरा वाले फैक्टर से अगर हम देखते हैं तो x - 2 = 0, तो x - 2 यहाँ पे x के दोनों शून्यक जो हैं वो सेम आते हैं, समान हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही शून्यक है, दो शून्यक हैं, एक ही शून्यक कह सकते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन उसके दोनों शून्यक आपस में समान है। थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि द्विघात बहुपद स्थिति थर्ड, ये इधर देख लीजिए बेटा, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो इस रूप में हो सकते हैं। चलो ऊपर वाला में डाल देते हैं, ये ऊपर वाले में आ जाइए थर्ड स्थिति के लिए। ये इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का हुआ, तो ये आलेख जो देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद को किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं कर रहा है, ना प्रच्छेद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आगे पीछे बढ़ाने पर प्रच्छेद करेगा, क्योंकि इसको इस साइड में बढ़ाएंगे, इसको इस साइड में, और इसको इस साइड में, इसको इस साइड में बढ़ा सकते हैं। तो अब ये एक भी बिंदु पर यक्ष अक्ष को नहीं प्रच्छेद करता है, तो इनके कोई भी शून्यक नहीं है, ऐसे बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों ने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के ज्यामितीय निरूपण के बारे में समझा। ऐसे त्रिघात का भी ज्यामितीय निरूपण आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद एक घात का होता है इसलिए एक शून्यक, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है इसलिए दो शून्य, अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, और त्रिघात बहुपद जो होता है उसके घात 3 होते हैं इसलिए उसका अधिकतम शून्यक की संख्या 3 हो सकती है। इस प्रकार से हम अब आपको बताए ही पहले क्या करना है, आपके सिलेबस में क्या है। तो अगले क्लास में हम आप सभी लोगों को ज्यामितीय आलेख देख करके बताना होगा कि कौन सा आलेख है, कौन सा बहुपद है, कितने शून्यक हैं। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे वीडियो, हमारा क्लास अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और अपने जो भी बच्चे 9th और 10th में हैं उनको हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए, उनसे भी बताइए वो देखें। और आप सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें, तभी आपके समझ में आएगा, तभी इससे कोई फायदा हो सकता है। धन्यवाद।